कल क्या जो आएगा, स्तंभ लेख। और आज करेंगे हम साहित्य। साहित्य जो स्रोत हमें मिले हैं, कहाँ से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो सब चीजें हमने की थी, स्तंभ लेख कर लिया। आज हम करेंगे साहित्य, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जो आपके साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, पॉलिटी की क्लास ऐसा करेंगे, कल लगा लेंगे। ठीक है, पॉलिटी की क्लास कल लग जाएगी। ओके, कल मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, और ऐसे करूंगा मैं मंडे को भी समझाऊंगा वो चीज, मंडे को भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, देखो पहला जो आता है आपका, वो लिखित स्रोत होते हैं। जो ये होते हैं, वो कैसे स्रोत होते हैं आपके, लिखित होते हैं। लिखित स्रोत कैसे स्रोत होते हैं, लिखित होते हैं। ठीक है, जो लिखे गए हैं और पढ़े भी गए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। जैसे कि जो हमें सबसे बड़ा, ये जो होता है, ये सबसे बड़ा इतिहास पता करने का तरीका है। इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है, लाइट लग रही है, लाइट बंद करो, नहीं फोन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो, दिख रहा है इतिहास में क्या होता है, इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है ना, इसमें आगे देखो। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है हमारा किसका, इतिहास पता करने का। समझ आया इतना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके साहित्य को, कितने प्रकार के होते हैं, एक तो गैर धार्मिक होता है और एक धार्मिक स्रोत होता है। मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, कौन कौन से होते हैं, गैर धार्मिक। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत, ये कौन कौन से होते हैं गैर धार्मिक। ठीक है, हाँ, इनका संबंध बस किसी भी धर्म से नहीं होता, इनका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता। किसी भी धर्म से नहीं होता है इनका। ठीक है, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र समझ आया, इसमें ही पढ़ा होगा, किसका बच्चों ने कॉमर्स में ही पढ़ा होता है। ठीक है, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है धार्मिक स्रोत, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, यानी कि धर्म से रिलेटेड, इनका संबंध क्या होता है, धर्म से होता है। इनका संबंध क्या होता है, धर्म से होता है। ठीक है, समझ आया। और धार्मिक भी ना दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक भी कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है ब्राह्मण, ठीक है, एक होता है गैर ब्राह्मण। हाँ, चार्ट बनवाया था आज, इनके स्रोत बताऊंगा क्या क्या मिलता है। ठीक है, क्या क्या स्रोत है इनके। ठीक है, जैसे मैंने बुक्स वगैरह बताई थी ना, वैसे ही ब्राह्मण से क्या पता चलता है, ब्राह्मण से आपको पता चलता है कि ये सीधा हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड होते हैं। हिंदू धर्म से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं। दूसरा होता है गैर ब्राह्मण, इनका हिंदू धर्म से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, हिंदू धर्म से कोई रिलेशन नहीं होता। कौन कौन से होते हैं ये, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका जैन, बौद्ध धर्म, ये बुक, यानी कि हिंदू धर्म से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, ठीक है,
उसके बाद आता है आपका जैन साहित्य। कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। ये समझ आए? कोई दिक्कत? लड़कियों को समझ आ रहा है ना? देख लो, क्योंकि आपका प्रोसेसर थोड़ा स्लो होता है। समझ आया? क्या होता है, भगवान क्या सोचता है, भगवान ने बेचारे ने क्यों लड़कियां बनाई पता? उन्होंने क्या किया, जब किसी चीज को खूबसूरत बनाना होता है ना, तो वो क्या करता है, देखो कोई इंसान किसी चीज को खूबसूरत बनाना है, वो क्या करता है, उसमें बहुत सा टाइम लगाता है। आंखें अच्छी बनाए, होठ अच्छे बनाए, ठीक है, नाक अच्छी हो, और उसके बाद ये चेहरा अच्छा बनाए, क्योंकि देखो भगवान को सब कुछ बनाना है, और जिसमें बहुत कुछ लगाना है, बहुत कुछ सामान होता है, ठीक है, जो जो चाहिए होता है लगा दिया, तो किसी चीज को खूबसूरत बनाना है तो उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, और जब टाइम लगता है काम भी बहुत होता है, और जब काम होता है कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उसमें दिमाग ही छूट जाता है। लड़कों के लिए क्या हो जाता है, दिमाग ही छूट जाता है। तो लड़कों को बनाना जाता है, बस एक कोई खूबसूरती नहीं, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे ही बना के भेज देता है। दिमाग बहुत होता है उनमें, सब कुछ हर एक चीज सही ढंग लगती है, दिमाग, ठीक है। तो वही चीज है, आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना? मैं लॉजिकल बात ही कर रहा हूँ, लॉजिकल है, क्यों सही नहीं है? ठीक है, अब अभी देखो, समझ आ रहा है ना? आ रहा है समझ? बोलो। इतना समझ आ गया? हाँ, चलो इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे गैर, क्या पढ़ेंगे आगे? पढ़ तो लिया गैर ब्राह्मण जिनका किसी हिंदू धर्म से संबंध ना हो। अरे लड़के तो कुछ बोल देती है। ठीक है, अब जोन बीच में छुट्टी करेगा ना, उसका आधा टॉपिक रह जाएगा। कुछ बीच में से जब छूट जाता है आप लोगों को, आगे आपको समझ नहीं आता, फिर कहते हैं अरे यार क्या बहुत बोल रहा है टीचर, कुछ समझ आ नहीं रहा है, बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ, लड़कियां तो बेचारे घर में मर जाती है, लड़कों को शुरू से आदत होती है घर में रहने की, उनके अंदर सहनशील तो ज्यादा होती है, देखना ना। नहीं, नहीं होती, हमने तो की है। कौन कह रहा है? नहीं, लड़का तब तक किसी को कुछ नहीं कहेगा जब तक उसकी लिमिट क्रॉस ना हो जाए। एक लड़कों की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक लड़के किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन जो लिमिट क्रॉस कर देता है ना, फिर वो छोड़ता भी नहीं है, ठीक है ना? सच कह रहा हूँ, आप सोचो अपने दिमाग से सोचो, लड़के की एक लिमिट होती है, जब तक वो लिमिट तक सह रहा है तो तब तक सहेगा, ठीक है, लेकिन जो वो लिमिट क्रॉस कर देगा फिर वो पता नहीं वो इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। लड़के शरीफ होते हैं, जब शरीफ इंसान के अंदर से मरने की इच्छा खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो परमाणु बम से भी नहीं डरता, ठीक है। हाँ, इतना समझ आया? समझ आ गया? ये सिलेबस आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका जैन साहित्य। अगला है आपका जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य के अंदर क्या? जैन साहित्य हमेशा प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य क्या किया गया है? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में, नाम है भाषा का प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसकी प्राकृतिक भाषा होती है जैसे आपकी हिंदी भाषा है वैसे, ठीक है ना? आपकी तो अंग्रेजी है, लड़कियों की तो अंग्रेजी होती है। यू डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ द मैन वुमन,
वुमन बोलते हैं ना, वुमन ऐसे ही बोलते हो। उस दिन पता नहीं ये इनको बोल रही थी, ये बोल रही बच के रही हो। एक ना एटीट्यूड बहुत होता है लड़कियों के अंदर, बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत ज्यादा। और बात तो पता कहाँ से है, चलो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी लड़कियों के अंदर ना बहुत एटीट्यूड है। वो एक दूसरी लड़की को ही कह देता है तू ना लेवल मेरे बराबर करने का नहीं है, वैसे बोल देते हैं। सुना होगा आपने भी, तेरा लेवल मेरे बराबर करने का नहीं है। वो पता कहाँ से आता है, तो जो उनको पक्षी को घुमाता है ना, उसके कारण वो आता है ना, वो भाई के ऊपर है ना, वो पापा के ऊपर गुरूर है उनका, ना ही बहन भाई का, किसी का घमंड नहीं है उनके अंदर। वो घमंड किसका है, जो उनको पैसे देता है, अपाची पे घुमाता है, उसका। समझे नहीं, समझ गए। तो देखो इनको पता है सारा। हाँ हाँ, देखो लड़कियों को जल्दी समझ आ जाता है, इन चीजों में तो बहुत होशियार होती है। देख मेरे को देख रहा है ना, हाँ देख रहा है, देखने दे देखने दे। क्या कहूँ, चलो आगे देखो। आप लोग सिलेबस है तो सिलेबस सीखो, ठीक है। दुनिया तो सिलेबस सिखाएगी, उस पर रिविजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये सीखोगे ना, इस पर रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी, समझे। हमें देख लो, हमें रिविजन करने की जरूरत है नहीं है। देखो इसको क्या कहते हैं, जो भाषा होती है, जो उनसे ज्ञान साहित्य मिलते हैं, उनको आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगम। हाँ, उन्हें क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। उदाहरण के लिए जैसे आपके 12 अंग, ठीक है, 12 अंग होते हैं, इनके आगे होते हैं, ठीक है। 12 अंग होते हैं आपके, 12 उपांग, ठीक है, 12 उपांग और आधा रंग सूत्र, आध रंग सूत्र, आध रंग सूत्र होते हैं, ठीक है। कितना पता चला, कुछ आया समझ, याद करना है। 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं और 8 रंग होते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है आगम के कितने अंग होते हैं, कितने, 12। उपांग कितने होते हैं, 12, और ये 1 होता है, ठीक है। समझ आया। उसके बाद आता है आपका जैसे भगवती है, एक इसके अंदर आगे भी आता है, एक भगवती सूत्र आता है, भगवती सूत्र, ठीक है। उसके बाद मूल सूत्र, मूल सूत्र, ये सब आते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को सेंड हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी कर दूंगा मैं, पहले वाले की भेज दिया ना सभी की, भेज दिया कि नहीं, देख ली थी, उन्हें पता ही नहीं है। छोड़ो, बौद्ध धर्म, आगे देखो बौद्ध धर्म। बौद्ध तब पढ़ाऊंगा आपको, धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा इनके, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या क्या होता है, बुद्ध को कहाँ से कहाँ आना पड़ा, ठीक है। पहले राजा था, उसके वो एक सन्यासी, मतलब वो कैसे गया यात्रा पे, कैसे निकला, सब कुछ कैसे त्यागा, तो सब बताऊंगा। बौद्ध साहित्य के अंदर क्या होता है, बौद्ध साहित्य के जो स्रोत मिले हैं आपको, वो पाली भाषा के अंदर मिले हैं। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में, ठीक है। एक जातक ग्रंथ है आपका, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां हैं, जातक ग्रंथ। महात्मा बुद्ध की कितनी कहानियां इसमें, 200 कहानियां, ठीक है। महात्मा बुद्ध की कितनी कहानियां हैं, 200 कहानियां हैं, ठीक है। पूर्व जन्म के बारे में एक ललित विस्तार है महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में,
जिसको हम बोलते हैं ललित विस्तार। ललित विस्तार नाम है उसका। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरी जीवनी के बारे में। किसकी पूरी जीवनी? बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में। ठीक है, एक है आपका अभ्यंतर निकाय, जो भी इस पे लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है, उनके 16 महाजनपद के बारे में। अशोक, समझते हो ना, 16 बड़े बड़े महाजनपद, मगध, ये सब। अंगु निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसकी सबसे पवित्र, इसकी सबसे पेपर में आता है क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र बुक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है, कौन सी पुस्तक है। ठीक है, पवित्र पुस्तक कौन सी है? पवित्र पुस्तक है आपकी त्रिपिटक। वो इंसान पढ़ने से तो यार लेके गया था 200 बुक्स, किसी की लेके गया था त्रिपिटक की, त्रिपिटक की 200 फोटो कॉपीज लेके गया था ना, कल बताया था, तो वो चीज। ठीक है, इसके अंदर 3 पुस्तकें आती हैं। त्रिपिटक में कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें। ठीक है, त्रिपिटक में कितनी पुस्तकें? 3। ठीक है, कौन कौन सी? पहली होती है आपकी सुत्त पिटक, पहली बुक है आपकी सुत्त पिटक। ठीक है, कौन सी बुक है? सुत्त पिटक। इसके अंदर क्या कहा गया है? ये सबसे बड़ा पिटक है, बुक होती है सबसे बड़ा। यह पिटक सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, इतना सबके समझ आ रहा है? ठीक है, उसके बाद आती है आपकी, ये मिटा दू, सभी को समझ लिख लिया सभी ने? ठीक है, उसके बाद आती है आपकी दूसरी पुस्तक जो आती है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, ये सबसे छोटा पिटक है, सबसे छोटा। सबसे छोटा पिटक। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश करने की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में कैसे जा सकते हो आप। जैसे बौद्ध धर्म लेना है किसी को, उसके अंदर क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं है, उसके क्या रूल्स है, क्या नहीं है, नियम क्या क्या है, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है वो सब, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की। प्रवेश करने की, ठीक है, प्रवेश करने की चर्चा है। अगला है आपका अधीन, तीसरा पार्ट है अधीन। अधीनिम, ठीक है, अधीनिम पिटक। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ना जो बुद्ध थे हमारे, महात्मा बुद्ध, उनके दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। दार्शनिक विचारों, वो उनकी सोच कैसी थी, दार्शनिक विचारों के बारे में चर्चा है। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया? कोई डाउट? कहाँ क्या लिखा है? महात्मा। आंखों का चेकअप जरूरी है,
करवाओ। क्या? बोलो बोलो बोलो। एक तो लड़कियों का ना बोर होता है, फोन करेंगे ना, जैसे कि किसी को फोन कर रही है तो लड़की कह रही है ये बात है, क्या बात होगी? कुछ नहीं। अरे बताओ ना। कुछ नहीं। फिर दोबारा कुछ नहीं। हाँ तो उधर लड़के को पता क्या बोलना चाहिए, ये नहीं वो कहता है चलो अब मैं सो रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा फिर बेचारा, करेगा, ठीक है, मेरे घर का होगा ना, पता है आपने कुछ नहीं यार फोन कैसे ले लिया है, फोन किस ले लिया ऐसे बोल रहे सीधा, फिर होगा ये कट। लड़का ने 1 महीने तक ही किसी की इज्जत कर सकता है, 2 महीने तक। अगर उसका नया नया रिलेशन है ना तो वो रिलेशन में सिर्फ 2 महीने 3 महीने तक वेट करेगा, 3 महीने तक उसकी इज्जत करेगा, फोन टाइम से उठाएगा, फोन बज गया उठाएगा, फिर वो क्या करेगा, अगर नहीं उठाया फिर उसके बाद गलती, उसके बाद उसने दोबारा फोन किया कहेगा वो गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है, गलती हो गई थी मेरे, मैं बिजी से थोड़ा फोन, फिर वो उससे ऐसे बात करेगा। लेकिन 2-3 महीने टपने के बाद वो क्या करेगा, फोन बज रहा है, ठीक है, फोन बज रहा है, अरे इसने परेशान करके रख दिया है, उठाएगा, कहेगा खड़े खड़े बोलेगा, खड़े खड़े हाँ जी, हेलो हेलो, अभी तो उठा नहीं है मैं, थोड़ा सा 11 बज गए, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कहेगा कट गया ना, कट गया, ओ जान छूटी, ऐसे करता है, फिर वो जान छूट गई है, बड़ा सिर खा के रखा हुआ है इसने, फिर वो करेगा दूसरे को फोन मिलाते, हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ खाया, हाँ तुम जाके प्लेट में खिलाओ उसको, तेरे खाएगी, तेरे पूछेगी ना तो वो खाएगी नहीं, जबकि लड़की ना खा के पहले बैठ रहती है, फिर पता क्या करती है लड़की, फोन करेगी ना, तब फोन कर देगी ना, खाना खुना खा के बैठ गई है, रात के 9 बज चुके, मैं तो आपका वेट करेगी कब खाने के पूछोगे, अरे बाहर से ब्रेड चाउमीन बर्गर खा के आई हूँ, या फिर ये कहेगी अब तक मैंने खाना नहीं खाया है, आपकी वेट कर रही थी, बस तब फोन करके पूछोगे, लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं, ठीक है, इतनी है ही नहीं, आप हमें समझ सको, आप अभी आपने इतनी समझ नहीं, ठीक है, समझे ना? समझ आएगा ना? गुस्से से हो जाते हैं लड़कियां जब उनको बोलो, चुपचाप बैठ जाती हैं, चुपचाप बिल्कुल ही, लड़कियां लड़कों को समझ नहीं सकती, लड़कियां, मैं सच्चाई बोल देता हूँ, तो इनके पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं रहता है, ठीक है, आपको बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं रहता, क्योंकि वर्ड तब होता है जब तक आप सच्चाई नहीं बोलते, जब मैं सच्चाई बोल देता हूँ तब ये बेचारे सोचते हैं सर ने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया जिसके ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है, झूठ बोल रही है लोग, कह रही है नहीं, लेकिन लड़कियां बहुत अजीब होती है, आप वही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक होता है लड़के सोचते हैं हम उसको समझ सकते हैं, तुम लहरों को छूकर बता रहे हो कि तुम समंदर को जानते हो, बस क्या कीजिए, सही है ना, सही है ना, तुम कुछ लहरों को छूकर समझ रहे हो कि हम समंदर को जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इरशाद होता है कई बार, लड़के भी तो पूरे आए, लड़के भी तो बड़े खराब होते हैं, क्या करते हैं वो पता, मैं लड़के को नहीं कर रहा, लड़के को बता, उनकी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के बाद वो बेचारा रोता रहता है पूरा, हमारा एक दोस्त था, मतलब उसको छोड़ के चली गई थी उसकी दूसरे के साथ, मतलब दूसरे के साथ रिलेशन कर लिया, और हमें पता क्या, एक वो ना हर बार वो बेचारा शायर सा बन जाता है, शायरी बन जाते जैसे कुछ ना कुछ निकल जाता, तो हमें कुछ तो कुछ सुनाता, सारा दिन सैड सॉन्ग सुनता था पड़ा हुआ, हम कहते थे ले भाई ये तो गया, और हमें पता क्या लगता था, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जब हम कहना 10th तक हम पढ़े हैं, 10th तक हम पढ़े हैं, ठीक है, जब तक यानी कि हमारे गांव में जो स्कूल है वहां तक 10th तक पढ़े, तो मेरा दोस्त उसके वो ना बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा तेज था वो, हम ना अपनी क्लास के अंदर मेरे ख्याल से सबसे पीछे से टॉप करते थे हम अपनी क्लास में,
सबसे पीछे टॉप करते थे, हमने अपनी कभी जगह नहीं छोड़ी, कभी लास्ट की जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि प्लस टू तक ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्लस टू के बाद इंटरेस्ट आया था, लेकिन उससे पहले नहीं था। तो 10th तक हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा ये वो, ठीक है। उसको क्या हुआ, वो हमें लगता था भी इसकी कुछ बनेगा ये बड़ा होके, हम सब तो यही कुछ काम करते रह जाएंगे गाँव में, मजदूरी दिहाड़ी, हम तो छोटी मोटी नौकरी करेंगे, सपने हमारे भी बड़े बड़े थे, लेकिन हम सोचते थे यार हम पढ़ते थे नहीं, हमारा बनेगा क्या, हम ये सोच लेते थे। होता है ना, दिमाग में आ जाता है, लड़कों को आता है वो, लड़के ओवर थिंकिंग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे मेरे भाई बस, वो पहले ही सोच के बैठ लेते हैं ये तो अब मेरे पास है, ये तो मेरी है, ये सोच लेते हैं पहले। तो उसने क्या किया, उसने भी बेचारे ने चलो रिलेशन हुआ तो बातचीत, तो ना 2-4 महीने बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। पर वो फिर जो सुनता है गाने, पढ़ाई में बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल ही खत्म, कुछ नहीं आता था, इतना खत्म हो गया पढ़ने में, 2000 पढ़ने का मन नहीं करता था, ठीक है उसका। तो उसके चक्कर में हम तो चलो पहले से ही नहीं पढ़ते थे, बुक को हाथ लगा के राजी नहीं थे हम लोग, ठीक है। क्या करते थे हम, लड़कियों को नकल मार के पास आउट करते थे, 10th तक भी, वैसे ही मैं वैसे ही पास आउट हुआ। लड़कियों में दिमाग कहाँ होते हैं, लड़की में दिमाग, वो राइटिंग के नंबर देते हैं जो लिखने का, ये सिर्फ ही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, वो सब बहुत, वो हमें एक शेर सुनाता था, हर बार सुनाता था वो, जो बहुत अच्छा ही लगता था उसका। आज भी हम लोग ना जब भी जाते हैं ना उसको, वैसे तो मिलता नहीं है, गाँव का कोई दोस्त मेरे को ज्यादा कुछ जानता नहीं है, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं है गाँव के, लेकिन बाहर जो कॉलेज में दोस्त है उनके साथ ज्यादा जानकारी है, वो बातचीत उनसे होती है, क्योंकि नौकरियों में सबसे ज्यादा वही साथ रहते हैं अब मेरे। क्या होता है उसमें, वो एक शेर सुनाता था हमें, ठीक है। वो क्या कहता था, बेचारा रोता था, रोते रोते सुनाता था, और ये भी नहीं है रोते रोते सुनाता था, ये तो नहीं बंदा खुश होकर सुना रहा है, रोते रोते सुनाता था। कहता था कि जैसे ये खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, ठीक है, खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो क़यामत तक जुदा ना करे, ठीक है, फिदा करे तो क़यामत तक जुदा ना करे, ठीक है। माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में, वरना जी भी कहाँ पाता है जुदाई में। सही बात है, रियलिटी है। किसके साथ, अरे नहीं, गरीब इंसान से कौन दिल लगाता है, बताओ यार, जिसके पास खाने के पैसे नहीं उसको कोई लड़की जाके मिलेगी, आप सोच के बताओ, जिसके पास खुद का खाने के पैसे नहीं है, आप लोग जाओगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं। अरे कहने के लिए है, लड़कियों को भी पैसा चाहिए आज की दुनिया में ना, पहले की दुनिया में ना, पहले के जो लोग थे उनके लिए सिर्फ 5 तत्व थे, लेकिन आज दुनिया ने 6ठा तत्व भी बना दिया है, पैसा। उसके बिना ना आदमी जी सकता है ना मर सकता है। माना कि पैसा ऊपर तक नहीं जाता, लेकिन जब तक आपके पास है वो आपको नीचे गिरने नहीं देता, समझे। जब तक पैसा है वाह वाह है, जिस दिन पैसा नहीं है आपको छी छी करेंगे सब, समझे। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, आप इसको बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। एक पक्का है भी, हाँ ऐसा ही होगा, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी है ना जो वो इसका भेदभाव कर देंगे। अगर आप 2 भाई बहन हो, एक की नौकरी है दूसरे की नौकरी नहीं है, तो एक की है ना पूरी अच्छी तरह से खातिरदारी होगी, उसको रोटी पानी सब कुछ बैठे बिठाई मिलेगा, और जिसकी नौकरी नहीं है ना उसको रोटी खुद पानी है, कई बार तो उसको खुद पकानी भी पड़ती है, समझे। तो इसीलिए पैसा कमाना जरूरी है, समझे। आप लोग क्या सोचते हो, ये समाज क्या है, ये दुनिया क्या है, बहुत अच्छी है, नहीं, ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये दुनिया मतलबी है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दोस्ती से चलती है, कोई कहता है कि दिल से चलती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है, मतलब से चलती है, पैसों और मतलब से। सच्चाई है, पैसे और मतलब से चलती है आज के टाइम में। पैसा है तो सब आपके, नहीं है तो कोई भी आपका नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ना संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जमाना तो मंजिल मिलने के बाद आता है, तो वही चीज होती है। तभी कहते हैं पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना तभी चाहिए, पर लड़कों को क्या आता है यार
और लड़के, जब तक आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, एक जगह इंसान का फोकस होना चाहिए, एक जगह इंसान फोकस होना चाहिए कि हाँ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है, इधर उधर की दुनिया में नहीं झांकना, ठीक है। लेकिन लड़के क्या करते हैं, लड़के सोचते हैं कि यार उधर भी झांक ले और इधर भी कर ले, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ना तो वो आपका होगा ना आपकी पढ़ाई आपकी होगी, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दिन अगर आप, एक दिन ऐसा आएगा आपके पास खुद के पैसे नहीं होंगे खाने के, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी, दूसरा लेके आएगा उसको, फिर दूसरा ले जाएगा जिसके पास नौकरी होगी, ठीक है। वो लड़की ये कहते हैं ना, लड़के क्या देते हैं, बहुत ये कहते हैं कि लड़की ने ये कर दिया, वो कर दिया, धोखा कर दिया, ये कर दिया, अरे नहीं, तुम लोग लेट कामयाब होते हो, कामयाब लेट होते हैं लड़के, जो कामयाब हो गया उसको ले गया, उसको थोड़ी ना गलत है लड़की, वो तो अपनी जगह सही है, उसने टाइम दिया, आप लोग लेट हुए कामयाब, तो गलती किसकी है, आपकी है। और क्यों कामयाब लेट हुए, आप उधर भी ध्यान लगा रहे थे और इधर भी ध्यान लगा रहे थे, ऐसे में कोई कामयाब नहीं हो सकता, एक जगह फोकस करो। लड़की की गलती नहीं होती, लड़की की, हाँ ये रियलिटी बोल रहा है, ये लड़की को भी समझना चाहिए, लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि हाँ एक लड़का अगर हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत करने दो, उसका पढ़ाई में साथ दे, जब भी फोन करके देखो बकवास बातें करने लग जाती है, जब देखो भी आपने कौन से कपड़े पाए, मैं भी वही डालूंगा, ऐसे कलर के डालो, ये सब तो बातें करनी ही होती है। आप पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, वो भी कामयाब हो और आप भी कामयाब हो दोनों, समझे ना। आपको वही बस फोन किया, हेलो कैसे हो, कहाँ हो, ये सब, वो खत्म, वो बात इसमें भी सही बोली है, ठीक है। लेकिन काफी लड़के बोल देते हैं लड़की ये है वो है, भाई ये सब नहीं होती, उसकी भी लड़की की मजबूरी होती है, समझे, लड़की की भी मजबूरी होती है, इतना समझ आया। आगे आगे पढ़ेंगे हम वेद, वेद के अंदर कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद नहीं होता वो अथर्व होता है, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है। कल मैं बताऊंगा किसमें कौन इनका ज्ञानी था, इनके उपवेद कौन से हैं, आगे पार्ट, ठीक है, उनके ज्ञानी कौन है, ठीक है, ये सब बताऊंगा। पर कल हम ऋग्वेदिक काल, वैदिक काल शुरू कर देंगे, कल आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा ये, हाँ साहित्य काल इतना ही है, समझ आया, तो बाकी क्लास हम कल करेंगे, ठीक है।